वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय शर्मा। आज क्लास 10th की साइंस का केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास तक यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया था केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में। अभी तक हम लोग 6 टाइप केमिकल रिएक्शन के डिस्कस करके आ चुके थे और लास्ट क्लास जो हमारा हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सोथेरेमिक एंड एंडोथेरेमिक रिएक्शंस। आज का जो हमारा ये सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के टाइप हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स, आपका रिडक्शन रिएक्शन, इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद इन्हीं से रिलेटेड एक रेडॉक्स रिएक्शन हमको डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आई होप ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आज मैं आपके सामने ये 2 टाइप्स को डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो चाहे रिडॉक्स रिएक्शन हो, ये बेसिकली ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं जो बेसिकली आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है। मतलब एक रिएक्शन डन होने पर एक रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या रोल होता है, उस रोल के बिहाफ पर हम इन इक्वेशंस को, रिएक्शंस को 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। पहला जो टाइप मैंने आपको बताया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है बेसिकली जिसके अंदर क्या होता है, आपका ऑक्सीजन का एडिशन होता है। मतलब आपका जब एक प्रोडक्ट डन होता है, आपको पता है बेसिकली कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। हम सबको पता है कि जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो फाइनली जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ना, यदि उस प्रोडक्ट में आपको ऑक्सीजन गेन हो जाती है, मतलब कि आपका जो नया प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट में यदि आपको ऑक्सीजन का गेन होता है, मतलब आपको एक ऑक्सीजन कंटेनिंग आपको यदि एक प्रोडक्ट मिलता है, तो उस कंपाउंड को, वो जो प्रोडक्ट आपका बना है वो बना किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। और इस तरह की जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। मतलब एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें फाइनल प्रोडक्ट में या कंपाउंड में हमें ऑक्सीजन का गेन हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो इस रिएक्शन का एक दूसरा फेज भी है बच्चों। दूसरा फेज क्या है, यदि एक केमिकल रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन के गेन के साथ साथ हाइड्रोजन का लॉस भी हो जाता है, यदि आप अल्टीमेटली हाइड्रोजन लॉस भी कर रहे हैं तो ये भी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन होना तो मस्ट है। मतलब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उस फाइनल प्रोडक्ट में आपको ऑक्सीजन तो मिलेगा ही मिलेगा। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हाइड्रोजन गैस जो है, जो इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट में प्रेजेंट हो, वो फाइनली आपके प्रोडक्ट से क्या हो सकती है, रिलीज हो सकती है। तो देखो, मैंने इसका ये फॉर्मेट आपके सामने बनाया हुआ है। हम मान के चल रहे थे एक एलिमेंट था जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म किए हुए था। इसको हम एज अ रिएक्टेंट लेते हैं। ये जो AH2 है इसको हम एज अ रिएक्टेंट लेते हैं और इस रिएक्टेंट की रिएक्शन में एक ऑक्सीजन गैस के साथ कराता हूँ। जैसे ही मैं इनके आपस में रिएक्शन कराऊंगा तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं, फाइनली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है हमारे प्रोडक्ट में। मैंने आपको यही बोला था कॉम्बिनेशन की, आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, जिसमें आपको कंपाउंड में, आपको प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का गेन हो जाए। आपका एलिमेंट A था, आपको फाइनली A में ऑक्सीजन गेन हो गई, मतलब A जो था वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, आपको इसमें ऑक्सीजन का गेन हो गया। और साथ ही साथ आपने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को लूज भी कर दिया। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमें क्या होता है, आपको हाइड्रोजन का तो लॉस हो जाता है और ऑक्सीजन का गेन हो जाता है। ऑक्सीजन का गेन होना मस्ट है, ये बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन का गेन हो, बिकॉज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीजन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके फाइनल जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, कंपाउंड मिल रहा है, उस कंपाउंड में हमें ऑक्सीजन का गेन हो जाए और साथ ही साथ क्या हो जाए, हाइड्रोजन का लॉस हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, कॉपर को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हम कॉपर को हीटिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जैसे ही हम कॉपर को हीटिंग प्रोवाइड कराते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कॉपर आपका जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है। आपको फाइनली प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है कि आपको ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। इट मींस इसने कौन सी रिएक्शन को डन कर लिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को।
देखो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन का गेन होना कंपलसरी है। हाइड्रोजन यदि आपको लॉस होती है और नहीं होती है कंपलसरी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के बिहाफ पे इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। एक दूसरा तरीका और होता है इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहचानने का। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन तो यही है कि जिसमें आपको प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का गेन और हाइड्रोजन का लॉस हो जाए। एक अदर डेफिनेशन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की आती है इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पे। बच्चों इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो मैंने आपको 9th क्लास में बता रखा है कि जो सब एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एटम की, वो होती है आपकी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअली में ये क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस होते हैं जो कंटेन करता है आपका एटम या कोई भी एलिमेंट। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो सेकंड डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो आपने में से क्या करता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। मतलब कि आपका जो कंपाउंड था या आपका जो एलिमेंट था वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे देखो Fe+2, Fe+2 का मतलब क्या हुआ, Fe के पास कितने चार्जेस हैं, Fe का जो चार्ज है वो कितना है, +2 है। लेकिन आपने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो नेगेटिव चार्ज रिलीज होंगे। जैसे ही नेगेटिव चार्ज रिलीज होंगे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिविटी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी जब। तो आपने क्या किया, Fe+2 था एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज कर दिया। जब आपने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ये Fe+2 से कितना हो गया, Fe+3 हो गया। बिकॉज आपके पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो मतलब पॉजिटिविटी आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इस वजह से ये Fe+2 से किसमें कन्वर्ट हो गया, Fe+3। मतलब पॉजिटिव चार्ज आपका एक इंक्रीज हो गया एक नेगेटिव चार्ज के रिलीज हो जाने की वजह से। ठीक है, तो ये तो था पूरा का पूरा आपका ऑक्सीडेशन का सेक्शन। सेकंड जो आपका नेक्स्ट टाइप आ रहा है, 8th टाइप केमिकल रिएक्शन का है, वो है आपका रिडक्शन रिएक्शन। यदि मैं रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करूं तो जस्ट अपोजिट रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन आपका गेन होता है प्रोडक्ट में और हाइड्रोजन रिलीज होता है। जबकि रिडक्शन में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन रिड्यूस होता है। रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, आपके प्रोडक्ट में से ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है इनिशियली, मतलब रिएक्टेंट साइड में आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो ऑक्सीजन का आपको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और साथ ही साथ आप हाइड्रोजन को क्या कर लेते हो, गेन कर लेते हो। ठीक है, तो जैसे ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखें तो एक एलिमेंट था जो इनिशियली ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड बनाया हुआ था AO2। आपने जब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई तो फाइनली क्या हो गया, आप देख रहे हो कि आपको हाइड्रोजन का तो क्या हो गया, आपको हाइड्रोजन का तो गेन हो गया लेकिन आपने रिड्यूस कर दिया। आपका जो एलिमेंट A था उसमें से क्या रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन। मैंने बोला ऑक्सीजन के बिहाफ पर ही हम ये डिफाइन कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का आपको लॉस हो गया, ऑक्सीजन हमने रिड्यूस कर दिया। That's why this kind of reaction is called reduction reaction. For example, मैं सोडियम को लेके चल रहा हूँ। आप क्या देख रहे हो, ये एक सिंपल सा इक्वेशन है, ऑक्सीजन का रोल नहीं दिखा रहा अब, क्योंकि अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसके रोल को। ये सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा रहा हूँ तो आप देख रहे हो आपको प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का गेन हो रहा है। मैंने बोला था या तो आपको हाइड्रोजन गेन हो जाए या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या दोनों हो जाए। तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन। यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के बिहाफ पे हमको प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, इट मींस इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड जो मैंने बताया था पेरीमीटर्स की किस बिहाफ पे हम डिफाइन करते हैं हमारी रिडक्शन रिएक्शन को, तो जैसे हमने वहां बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, रिडक्शन में बात करें तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। गेन का मतलब हम यहाँ एक एग्जांपल से लेके चल रहे हैं आयरन। मैं कह रहा हूँ आयरन के पास पॉजिटिव 3 चार्जेस हैं। पॉजिटिव कितने चार्ज है, 3 चार्जेस हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव का गेन हुआ। जब नेगेटिव चार्ज गेन हुआ तो क्या हो जाएगा, आपका आपके पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीमेंट आएगा और वो क्या हो जाएगा आपका Fe+3 से Fe+2। देखो इस चार्जेस की थ्योरी में हो सकता है आपको डाउट आ रहा हो, तो ये बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ आपसे, +3 है, आप +3 में -1 कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका +2 बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे +2 बना हुआ था, बना है ये। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मेशन आपका हुआ था चार्जेस का। तो इन दो बिहाफ पे मैंने आज आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में समझाया।
नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं इन दोनों की एक कंबाइंड रिएक्शन होती है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, वो बताऊंगा। और साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन की हमारी डेली लाइफ में काम आती है, जैसे कि कोरोजन और रेंसिडिटी। इन छोटे से मोटे टॉपिकों को डिस्कस करके हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। अभी तक किसी ने भी यदि इस वीडियो को मिस किया हो, आज तक जितने भी मैंने वीडियोस दिए हैं वो मिस किए हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह के कोई डाउट्स ना आए। मुझसे कांटेक्ट करिए मेरे कांटेक्ट नंबर पे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।